नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। अगर आपने अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की सर्विस ले रखी है तो आप सावधान हो जाइए। ये खबर सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जिन सुरक्षा गार्डों को आपने अपनी कंपनी या अपने द्वार पर पहरेदारी के लिए खड़ा कर रखा है, हो सकता है उस गार्ड को आपकी चौकसी के लिए भेजने वाली कंपनी के कागजात ही पूरे ना हो। पूरा मामला इस रिपोर्ट में समझिए। यूपी के बड़े शहरों खासकर नोएडा और गाजियाबाद में कंपनी और मॉलों के बाहर आपने सुरक्षा गार्डों की तैनाती देखी है। गार्ड की वर्दी, हाथ में बंदूक या डंडा लेकर पहरेदारी करते देखा होगा तो आपको लगा होगा कि ये प्राइवेट गार्ड सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार की परमिशन से तैनात किए होंगे, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि नोएडा और गाजियाबाद में कई ऐसी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जिन्होंने बिना पसारा लाइसेंस के कई कंपनियों और मॉलों में गार्डों की सुरक्षा दी हुई है। पसारा लाइसेंस क्या है और ये क्यों जरूरी है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन कंपनियों का पर्दाफाश करेंगे जिन्होंने नियम कानून को ताक पर रखकर सिक्योरिटी एजेंसी का अवैध धंधा चलाया हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में 2595 प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जिनके पास पसारा लाइसेंस है, लेकिन सैकड़ों ऐसी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जो बिना पसारा लाइसेंस के ही चल रही हैं। न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने अपनी कवरेज से अवैध सिक्योरिटी एजेंसियों को एक्सपोज करने की कोशिश की। तस्वीरों में आप जिन गार्डों को देख रहे हैं वो स्पेशल एजेंट सिक्योर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी ने तैनात किए हुए हैं। एक्सप्रेस गार्डन में एजेंसी गार्डों की सर्विस दे रही है। वेनिस मॉल में भी बिना पसारा लाइसेंस के चल रही एजेंसी ने गार्डों की सुरक्षा दे रखी है, और इस कंपनी ने कहां-कहां गार्डों की सुरक्षा दे रखी है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। एजेंसी स्पेशल एजेंट सिक्योर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पता जिला गौतम बुद्ध नगर, थाना बीटा। कहां दी गार्डों की सुरक्षा? वेनिस मॉल, ग्रेटर नोएडा। ओमेक्स कैनॉट प्लेस, ग्रेटर नोएडा। यथार्थ हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा। थाना बिसरख। कहां दी गार्डों की सुरक्षा? एपेक्स गोल्फ एवेन्यू, एपेक्स फ्लोरल, एपेक्स अल्फाबेट, आम्रपाली रिवर व्यू। जिला गाजियाबाद, थाना इंद्रापुरम, एपेक्स क्रेमलिन, एक्सप्रेस गार्डन। दूसरी अवैध सिक्योरिटी एजेंसी लक्ष्यदार ट्रस्टेड सिक्योरिटी, पता दिल्ली। कहां दी गार्डों की सुरक्षा? बैंक्वेट हॉल, खेलगांव, अक्षरधाम के पास। लक्ष्यदार ट्रस्टेड सिक्योरिटी के नाम से चलने वाली एजेंसी की जब हमने पड़ताल करने की कोशिश की तो हमें कवरेज से रोका गया, लेकिन ड्यूटी करते समय इस एजेंसी के गार्डों की तस्वीर हमने कैमरे में कैद कर ली। जब हमारे संवाददाता ने बात करने की कोशिश की तो आप खुद देखिए गार्ड कैसे कैमरे से दूरी बनाते हुए नजर आए। हम इस वक्त अक्षरधाम के पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास मौजूद हैं, जहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी जिसकी है उससे बात करने की कोशिश की जा रही है। लगातार हम लोग कह रहे हैं कि एक बार बात करें। भैया बात करेंगे क्या, जरा बताएंगे कि किस नाम से सिक्योरिटी है अपनी? तो दूर से नहीं दिख रहा ना, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो हमें दिख जाएगा। आप बताएंगे क्या किस नाम से सिक्योरिटी है अपनी? आपकी सिक्योरिटी किस नाम से आप बताएंगे क्या? तो थोड़ा इतनी दूर से माइक पे आवाज नहीं आएगी। क्या नाम बता रहे हैं? क्या नाम बता रहे हैं? लक्ष्य, आगे पूरा नाम बता दीजिए सिक्योरिटी। लक्ष्य द ट्रस्टेड सिक्योरिटी। अब आप वहाँ से हैं, कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं लगभग? तो थोड़ा आगे आ जाओ यार, जब जवाब दे ही रहे हो थोड़ा पास से दे लो, जवाब ही तो चाहिए। तो आप आगे तो आ सकते हैं कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे तो आपके पास इस लाइसेंस को चलाने के लिए और लाइसेंस है कि नहीं है? सिक्योरिटी चलाने के लिए आपके पास पसारा लाइसेंस है क्या? तो देखिए ये लोग जो है वो नहीं बात कर रहे हैं, और जिस निश्चित तौर पर जब वो कैमरा और माइक से बचता है वो सही है या गलत ये तो देखने वाली बात है, लेकिन साफ तौर पर हम लोग लगातार इनसे पूछ रहे हैं कि किस नाम से आपकी सिक्योरिटी है, कब से सिक्योरिटी चल रही है, कितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हालांकि ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। सुपरवाइज़र यहाँ मौजूद थे, कैमरा देखकर जो है वो और आगे चले गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बचने की कोशिश की जा रही है। हम लोग लगातार ये पूछ रहे हैं कि आपके पास सिक्योरिटी का लाइसेंस है कि नहीं, पसारा लाइसेंस है कि नहीं, दिल्ली का लाइसेंस है कि नहीं, जो है वो एनसीआर में कहाँ का अगर आप सिक्योरिटी चलाते हैं तो कहाँ कहाँ जो है आपके पास लाइसेंस है, लेकिन ये लोग बताने से बच रहे हैं।
गेट नंबर 7 कॉम्प्लेक्स में मैं मौजूद हूँ। इस वक्त साफ तौर पर लोग दिख रहे थे, लेकिन जो है वो बाहर जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन लोगों ने बात नहीं की। तीसरी अवैध सिक्योरिटी एजेंसी AR सिक्योरिटी सर्विस, पता जिला गौतम बुद्ध नगर, थाना सेक्टर 49। कहाँ दी गार्डों की सुरक्षा? वेडिंग विला, डायमंड बैंक्वेट, चैवरन बैंक्वेट। चैवरन बैंक्वेट में तैनात गार्डों की तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हुई है, जो बिना पसारा के ड्यूटी कर रहे हैं। ये तो वो एजेंसियां हैं जिनकी न्यूज़ 1 इंडिया ने पड़ताल की तो पसारा लाइसेंस नहीं मिला। ऐसी ना जाने कितनी कंपनियां हैं। अगर इसकी गंभीरता से जांच की जाए तो हर जिले में कुकुरमुत्तों की तरह मानक विहीन संचालित हो रही तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां मिल जाएंगी। अब हम आपको बताते हैं कि पसारा लाइसेंस क्या होता है और ये सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए क्यों जरूरी है। क्या है पसारा लाइसेंस? पसारा का पूरा नाम प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005। निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक्ट बनाया गया। इस एक्ट से निजी सुरक्षा एजेंसियों को कानूनी मान्यता मिल जाती है। प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के सुरक्षा एजेंसी संचालित करना गैर कानूनी माना जाता है। राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा पसारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है। उसके बाद ही सुरक्षा प्रदान करने की कानूनी वैधता मानी जाती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि बिना पसारा लाइसेंस के चल रही सिक्योरिटी एजेंसियों की खबर क्या प्रशासन को नहीं है? सवाल ये भी है कि क्या प्रशासन की मिली भगत से ही अवैध सिक्योरिटी एजेंसियां चल रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो फर्जी सिक्योरिटी एजेंसियों को लेकर अब सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि इसमें कुछ भी स्पष्ट रूप से जब पूछताछ सिक्योरिटी गार्ड से की गई है तो वो कहने से बचते नजर आए। लेकिन इस खबर से बेखबर लोगों के लिए ये खबर है, आप सावधान रहें। और इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे। इनपुट एडिटर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बिना लाइसेंस के सुरक्षा गार्डों की तैनाती, सवाल पूछें तो भागते नजर आते हैं। जरा पूरा प्रकरण समझाइए विस्तार से। देखिए अर्चना, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से हमने पहले भी एक खबर चलाई थी कि जो एजेंसियां हैं जिनके पास में पसारा लाइसेंस नहीं है वो यहाँ पर नोएडा गाजियाबाद में जो संचालित हो रही हैं, फिर हमने दोबारा एक बार ये खबर दिखाई है हमने। उसके ज्यादा भी जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं उससे एक से अधिक कितनी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो हम खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिना पसारा लाइसेंस के जो संचालित हो रही हैं एजेंसियां। क्योंकि अभी हमने जो अपने दर्शकों को लिस्ट दिखाई है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त जिनको पसारा लाइसेंस मिला हुआ है, ये वो लिस्ट है जिनके पास में पसारा लाइसेंस है। जो 2595 सिक्योरिटी एजेंसियां हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जिनके पास में वैलिड पसारा लाइसेंस है। लेकिन अर्चना, करीब 20,000 सिक्योरिटी एजेंसियां ऐसी हैं जिनके पास में पसारा लाइसेंस ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। यदि बात करें नोएडा गाजियाबाद की तो दर्जनों जो है जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो बिना पसारा लाइसेंस के चल रही हैं। कोई उनको देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। थाने स्तर से लेकर ऊपर डीसीपी स्तर तक के अधिकारियों को या तो पता नहीं है या वो जानकर अनजान बनने हैं ये क्योंकि इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है बिना। और सबसे बड़ी बात, ये इतने बड़े बड़े मॉल में, इतने बड़े रेजिडेंशियल सोसाइटियों में, हाई राइज सोसाइटियों में ये संचालित हो रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक तो कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही है। जिस तरह से अभी हमने लक्ष्यदा ट्रस्ट का दिखाया, देखिए ये खेल कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं जी। जिस तरह से जैसे किसी के पास में उत्तर प्रदेश का लाइसेंस है पसारा का, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो वैलिड है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन वो यदि दूसरे स्टेट में जाते हैं, जैसे दिल्ली में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, जिनके पास में स्टेट का परमिशन नहीं है, पसारा लाइसेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां पर संचालित कर रही हैं। मतलब एक स्टेट के आपके पास में जो पसारा का लाइसेंस है, आप अदर स्टेट में वहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसियां। लेकिन इसके अलावा और कई ऐसे एजेंसियां हैं, जैसे AR सिक्योरिटी एजेंसी है, कोई लाइसेंस नहीं। जब हमने पता किया कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। लक्ष्यदा ट्रस्ट से जब हमने बात की, हमारे संवाददाता गए, उन्होंने जवाब देने से मना किया। हम सबसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास में पसारा लाइसेंस है तो आप बता दो, क्योंकि हमारे पास में तो वो लिस्ट है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो वैलिड पसारा लाइसेंस दिए गए हैं। 2595 एजेंसियां हैं
सिक्योरिटी की, जिनके पास में लाइसेंस दिए गए हैं। अब इसके अलावा आप जो संचालित कर रहे हैं वो आप बताइए, आपके पास में लाइसेंस है कि नहीं है, और बिना पसारा लाइसेंस के आप कैसे संचालित कर रहे हैं। तो यही सब हम ये अवेयर कर रहे हैं, दर्शकों को बार बार बता रहे हैं कि कौन कौन के पास में लाइसेंस है और किस किस के पास में लाइसेंस नहीं है। ये आशीष। आगे भी अभी हम और भी कई सिक्योरिटी एजेंसियां ऐसी हैं जो कि आगे हम बताएंगे कि इनके पास में भी पसारा लाइसेंस नहीं है और ये संचालित हो रही है। आशीष, लेकिन इसका तोड़ क्या है? क्योंकि हम जहां एक तरफ सावधान कर रखे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अगर बचते नजर आ रहे हैं तो साफ तौर पर, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अब इसका तोड़ क्या? देखिए अर्चना, बचता वही है, चोर की दाढ़ी में तिनका, बचता वही है जो गलत होता है। हाँ। जो गलत नहीं होगा वो बचेगा नहीं, वो सीधा आएगा सामने, आपको बताएगा कि ये साहब मेरी एजेंसी इस नाम से है, मेरे पास में लाइसेंस है। वैसे तो मैं बता रहा हूँ आपको, वो जो लिस्ट है हमारे पास में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पसारा लाइसेंस है वो पूरी लिस्ट है, हमने उसमें सर्च करके देख लिया, उसमें नाम नहीं आ रहा है। कई सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जिनकी हम खबर भी चला रहे हैं, उनका नाम उसमें नहीं आ रहा है। जबकि आप गौर से देखेंगे उस जो लिस्ट है उसमें ये तक लिखा हुआ है किसके नाम पे वैलिड है, कौन से स्टेट के लिए वैलिड है और कहां तक, मतलब रिन्यू कब हुआ है और कब तक के लिए वैलिड है। जैसे 2027 तक के लिए, 29 तक के लिए, 28 तक के लिए, वो पूरी लिस्ट है हमारे पास में। इसके अलावा जो संचालित हो रही हैं सिक्योरिटी एजेंसियां जिनके पास में कोई लाइसेंस ही नहीं है, वो कैसे चल रही हैं, ये अपने आप में एक सवालिया निशान पुलिस पर भी खड़ा हो रहा है कि पुलिस की जानकारी है कि नहीं है, जानकारी है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो ये सब जो है ये आला अधिकारियों को देखना होगा, पुलिस के आला अधिकारियों को देखना होगा, लखनऊ में बड़े स्तर पर जो बड़े अधिकारी बैठे हों उनको देखना होगा कि आखिर बिना पसारा लाइसेंस के ये सिक्योरिटी एजेंसियां क्यों चल रही हैं। क्योंकि जो जिनके पास में लाइसेंस है, जो लीगलाइज है, वो ठगे जा रहे हैं। जिनके पास में पसारा लाइसेंस है वो बेचारे जो है वो लाइसेंस लेने के बाद में अपनी सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हैं, और कुछ सामने वाले जो बंदे हैं जिनके पास में लाइसेंस ही नहीं है, वो गैर कानूनी है, फिर भी वो सिक्योरिटी चला रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि पुलिस इसमें एक्शन ले, गृह विभाग इसमें एक्शन ले, तत्काल इन पर कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो, और ऐसी फर्जी एजेंसियों के जो है जो प्रोवाइड कर रहे हैं उन पर तत्काल जो है पाबंदी लगे। आशीष, पसारा लाइसेंस क्यों जरूरी है, ये भी एक बार हमारे दर्शकों को जानकारी साझा करें, जिसको लेकर आज ये सवाल खड़े हो रखे हैं। देखिए, पसारा लाइसेंस हमने अपने खबर में भी दिखाया है कि पसारा लाइसेंस क्यों जरूरी होता है और पसारा लाइसेंस क्या होता है। ये हमने अभी दिखाया आया था कि वैलिड जो है, जो लाइसेंस है वो सिक्योरिटी एजेंसी का जो सुरक्षा जो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है उसको पसारा लाइसेंस बोलते हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट जो है 2005 का, ये लाइसेंस जो है पसारा लाइसेंस, ये इसीलिए वैलिड होता है। ये बार बार हम जो लिस्ट दिखा रहे हैं 2595 सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश की जिनके पास में जो है पसारा लाइसेंस है। लेकिन बात करें यदि नोएडा की ही बात करें या गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, उत्तर प्रदेश की पूरी बात करें, 2595 के अलावा कम से कम 20,000 एजेंसियां, सिक्योरिटी एजेंसियां ऐसी हैं जो हर जिले में संचालित वहां पर हो रही हैं। टोटल यदि बात करें तो, और नोएडा में दर्जनों सिक्योरिटी एजेंसियां ऐसी हैं जो बिना पसारा लाइसेंस चल रही हैं। एक के बाद एक अर्चना हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, बताएंगे कि किस किस के पास में लाइसेंस है और कौन सिक्योरिटी एजेंसियां ऐसी हैं जो बिना पसारा लाइसेंस के चल रही हैं। बिल्कुल आशीष, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर बिना लाइसेंस के जो एजेंसियां ये फर्जीवाड़ा कर रखी हैं, गलत तरीके से जो है यहाँ पर गार्डों की तैनाती हो रखी है, सिक्योरिटी एजेंसियां जो इस तरह से कदम उठा रखी है, उन पर एक्शन लेना जरूरी है।